मोरबी ब्रिज गुजरात में जो गिरा है उसके लिए हम नहीं बल्कि पूरे देश के पूरे दुनिया के लोग को एक दुख और चिंता की बात है, क्योंकि इतने लोग को मर जाना और कल से जो नेशनल चैनल में ये सब बात चल रही है, इतना नेग्लेंसी में किसका हाथ हो सकता है। ये यहाँ बंगाल में जब 2021 के वक्त में ब्रिज गिरा था तो उस वक्त मोदी जी यहाँ इलेक्शन में आ रहे थे तो बहुत बोलते थे देखिए किसको वोट देना। ये वोट की राजनीति नहीं है, मौत के साथ में सबों को एक श्रद्धा रखना चाहिए। इसी तरह मुल्क में जहाँ जहाँ इस तरह का ब्रिज है उस तमाम को इंस्पेक्शन करें और बनाया जाए। तो मैं चाहता हूँ कि एक सिटिंग जज के थ्रू कुछ एक्सपर्ट को लेकर इसका इंक्वायरी हो और दोषी को सज़ा मिले। ऐसे वक्त में जब लोगों के आंसू गिर रही है, लोग रो रहे हैं, बच्चे बच्चे छोटे मासूम बच्चे मरे, औरतें मरी है, उसके लिए हम सब दुआ करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। उनको इतना लोगों को छोड़ा क्यों किया, इतना लोगों का भीड़ क्यों हुआ। प्रधानमंत्री सिर्फ गुजरात नहीं, देश के कहीं पर भी कोई हादसा हो, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वहाँ जाना चाहिए और उन्होंने गया, अपना कर्तव्य निभाया है। देखिए, ये मोरबी ब्रिज गुजरात में जो गिरा है उसके लिए हम नहीं बल्कि पूरे देश के पूरे दुनिया के लोग को एक दुख और चिंता की बात है, और हम तमाम लोग उन मरने वालों के परिवार के साथ श्रद्धांजलि देते हैं कि उनके दुख की घड़ी में हम लोग शामिल हैं, क्योंकि वो 134 आदमी एक ब्रिज में गिर जाना और उनका देहांत हो जाना, जिसमें से 40 वुमेन और 35 बच्चे, ये एक बहुत दुखदाई बात है, जिसके लिए हम लोग बहुत ही अफसोस जताते हैं उस घटना को। लेकिन साथ ही साथ हम लोग ऑल फेथ मंच की तरफ से उस बात का हम लोग चाहते हैं कि एक जुडिशरी इंक्वायरी हो, क्योंकि इतने लोग को मर जाना और कल से जो नेशनल चैनल में ये सब बात चल रही है कि उसका जो रिपेयरिंग वर्क हुआ था, जिसका एनओसी मिला, वो किस तरह से उसको परमिशन मिला, कौन कौन दोषी है, इतना नेग्लेंसी में किसका हाथ हो सकता है। तो 2 करोड़ रुपया का रिपेयरिंग वर्क, उसको एनओसी भी दिया, उद्घाटन भी हो गया और सरकार को पता नहीं है, जबकि सियासत नहीं करना चाहिए। यहाँ बंगाल में जब 2021 के वक्त में ब्रिज गिरा था तो उस वक्त मोदी जी यहाँ इलेक्शन में आ रहे थे तो बहुत बोलते थे देखिए किसको वोट देना। ये वोट की राजनीति नहीं है, मौत के साथ में सबों को एक श्रद्धा रखना चाहिए। तो हम लोग भी यहाँ पर कोई भी आदमी को कहते कि वोट की राजनीति ना करें, बल्कि जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करें और साथ ही साथ उनके परिवार के साथ में एक अच्छा मने जो संवेदना है, जो श्रद्धांजलि है, उसके साथ हम लोग पेश दें और उस दोषी लोगों को, बल्कि आईवास न हो, कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट न, अगर कोई सियासी आदमी इन्वॉल्व है, कोई बैरिकेटर इन्वॉल्व है, तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि इससे दूसरों को सबक मिले। मगरी बंगाल के सरकार ने भी इसी लिहाज में यहाँ पर जितने ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज है, तमाम को ऑर्डर दे दिया है उसको बनाने के लिए और उसको एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए। इसी तरह मुल्क में जहाँ जहाँ इस तरह का ब्रिज है उस तमाम को इंस्पेक्शन करें और बनाया जाए। आज अभी खबर मिली है कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस फाइल हुई है, इस तरह का एक लिस्टेड हुआ है इसके सुनवाई के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि एक सिटिंग जज के थ्रू कुछ एक्सपर्ट को लेकर इसका इंक्वायरी हो और दोषी को सज़ा मिले। सर, राहुल गांधी या फिर ममता बनर्जी ने कहा कि हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते, हम कुछ नहीं बोलेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पे बोला, तो क्या ममता बनर्जी और राहुल गांधी ने सही कहा? बिल्कुल, राजनीति बहुत सही कहा कि राजनीति नहीं होना चाहिए। ऐसे वक्त में जब लोगों के आंसू गिर रही है, लोग रो रहे हैं, बच्चे बच्चे छोटे मासूम बच्चे मरे, औरतें मरी है, वो दुख की घड़ी है हम सब के लिए, पूरे देश दुनिया के लिए। एक इंसान दुनिया से गया है, उसके लिए हम सब दुआ करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को सुकून शांति हो, ताकि वो गम भुला नहीं सकते। हमारा किसी को कोई अगर उसको कोई इस एक ग्रेटिया पैसा भी दे दे, 5 लाख 10 लाख रुपया, उस दुख को नहीं मिटा सकते। उस दुख की घड़ी में पूरे देश को उसके साथ खड़े हैं। 4 लोग ऐसे भी जो बहुत लोगों की जान बचाए हैं।
उनकी बहादुरी को क्या है, सम्मान दीजिए। बिल्कुल, उस ऐसे लोगों को जो मुल्क में जो बहादुरी का सम्मान मिलता है, उनका नाम अगर वो फैक्ट है तो उनका नाम डिपार्टमेंट और उनका नाम सरकार की तरफ से देश के प्रधानमंत्री जो डिपार्ट देती है उनको दिया जाए, ताकि ऐसे लोगों को बहादुरी का इनाम भी मिले। क्योंकि ऐसे लोगों की ये है हमारे नेशनल हीरो, ये नहीं किसी जात धर्म नहीं बल्कि इंसान की जान बचाई, इनको सलूट करते हैं हम लोग। अभी और सरकार को क्या करना चाहिए, अगला कदम क्या होना चाहिए? अगला कदम के इस तरह का मैंने कहा कि जहाँ पर मुल्क में जितना ब्रिज है उस तमाम ब्रिज का सर्वे हो, इंस्पेक्शन हो और उसको एक रिपोर्ट हो और एक्शन टेकन रिपोर्ट हो कि इसके में क्या एक्शन लिया जा सके। तो एक्शन लिया जाए कि एक्शन मतलब इन सेंस कि उसको ठीक किया जाए। उनको दुर्घटना से पहले उनको इतना लोगों को छोड़ा क्यों गया, इतना लोगों का भीड़ क्यों हुआ, उसके लिए भी एक ज़िम्मेदार से प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो या उसका जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो हो। कौन जिम्मेदार है, उन सही लोगों को सही लोग, ऐसा नहीं कि किसी को मुर्गा बना दिया जाए, किसी को आसामी बना दिया जाए और एक वाइट कॉलर को बचा दिया जाए, बल्कि जो दोषी है जिनका हाथ है उनको सज़ा मिलना चाहिए, ताकि ये बात से दूसरों को सबक मिले कि ये जान से खिलवाड़ नहीं हो सकता किसी के साथ। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह पहुंचे हैं जांच पड़ताल के लिए। अच्छी बात है, प्रधानमंत्री सिर्फ गुजरात नहीं, देश के कहीं पर भी कोई हादसा हो, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वहाँ जाना चाहिए और उन्होंने गया, अपना कर्तव्य निभाया है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गुजरात में इलेक्शन होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन से हट के इस बात को इंसानियत के तौर पर इसको देखें। मैं ऑल फेथ मंच की तरफ से, पूरे अपने कमेटी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूँ, उनके आत्मा की शांति के लिए दुआ करता हूँ। अभी गुजरात चुनाव में अगर इस चीज़ को इस्तेमाल करके कोई राजनीतिक दल इस्तेमाल करे इस बात को, तो इस पर क्या होगा? अगर इसमें कोई राजनीति जो रूलिंग पार्टी अगर करना चाहती है तो दूसरा पार्टी भी करेंगे, लेकिन इसमें राजनीति ना हो तो बेहतर हो। सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।